हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का पार्ट 7 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के 6 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा रिक्त स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ था। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका लाहौर, सेकंड ऑप्शन दिया आपका नागपुर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका कलकत्ता और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका बम्बई। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी सिकंदराबाद पूछताछ सह आरक्षण लिपिक परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको हल्का हल्का नॉइस सुनाई दे रहा होगा, वो आपका हवा का एयर का वॉइस है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत छोड़ो जो संकल्प हुआ था 1942 वह कहाँ पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे भारत छोड़ो संकल्प 1942 पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या बहुत सारे क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ ही लेना है। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना है दोस्तों आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस वजह से आपको इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सुगोलों की संधि किसके बीच संपन्न हुआ था। मीन्स जो सुगोलों की संधि थी वह किनके बीच हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी मुंबई टिकट कलेक्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया आपको, ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल। दोस्तों जो सुगोली की संधि हुआ वह किनके बीच हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया और नेपाल। सुगोली की जो संधि हुआ था वह ईस्ट इंडिया और नेपाल के मध्य हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। दोस्तों बहुत बार इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक या लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन वही से रिपीट हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एवो ह्यूम, एनी बेसेंट या फिर मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एवो ह्यूम। याद रखना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था एवो ह्यूम ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुआ था। 4 ऑप्शन दिए आपको, ज्योतिबा फुले, राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। आरआरबी मुंबई टिकट कलेक्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राममोहन राय। राममोहन राय की मृत्यु भारत में नहीं हुआ था, विदेश में इनका मृत्यु हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है भारत से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया था। मीन्स जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971, वहाँ पे हारने के बाद ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हक करीम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बुरदोई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था जब 1971 का युद्ध पाकिस्तान हार गया था। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये इसी
वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष नहीं थे। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन में से 3 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भगत सिंह कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी भी अध्यक्ष थे, बट भगत सिंह यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था। मीन्स जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल था, वह किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक यह भारत का गवर्नर जनरल बना था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आरआरबी रांची पूछताछ सह आरक्षण लिपिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम ले लो, वहाँ पे आपको इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन आपको दिखता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का नेता या फिर असंतोष का जनक कहा गया है ब्रिटिश शासकों द्वारा, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपको कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया। सेम क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। याद रखना है आपको, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। दोस्तों याद रखना है आपको, बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन 1905 का बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत किया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको अच्छे से याद ही रखना है कि भारत में डाक टिकटों की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि जालियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। मीन्स जो जालियांवाला कांड हुआ था वहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड सिम्सन, रॉलेट, ओडायर या फिर कर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडायर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था ओडायर ने, ये आपको याद रखना है। मूव करते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि। महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो उसका रीज़न क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। नरम दल तथा गरम दल के टकराव के कारण, मुस्लिम लीग के समर्थन वापस लेने के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। तो कभी कभी यहाँ पे ये भी बोल रहता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया था, तो उसका सही आंसर है दोस्तों 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। बट यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसका रीज़न क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा घटना के कारण।
जो चौरी चौरा घटना हुआ था उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। मीन्स 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा था वो आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते अपन। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या फिर हिंदू मुस्लिम एकता। आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 को जो विद्रोह हुआ था उस 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आप एनटीपीसी का भी प्रीवियस देख लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया आपको, विनोबा भावे, बाबा आमटे, जयप्रकाश नारायण या फिर महात्मा गांधी। दोस्तों याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पहला या फिर सेकंड वीडियो में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। ये वाला क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिए, तो इसका सही आंसर था दोस्तों अरविंद घोष। 4 ऑप्शन दिया था आपको, लाला लाजपत राय सॉरी, सेकंड ऑप्शन दिया आपका आगरकर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका अरविंद घोष। आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बोल रहा था कि 4 ऑप्शन में से कौन व्यक्ति था जो पहले एक क्रांतिकारी था और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया था। तो दोस्तों अरविंदो घोष यह पहले एक क्रांतिकारी थे और फिर उसके बाद वह दार्शनिक और योगी बने थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो कैसा लग रहा है यह भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मीन्स जो 1857 का विद्रोह हुआ था वहाँ पे कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया आपका कुंवर सिंह, सेकंड ऑप्शन दिया आपका तात्या टोपे, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लक्ष्मीबाई और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका नाना साहेब। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि 1857 को जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे कानपुर में जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया था। आरआरबी भुवनेश्वर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। नाना साहेब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है केसरी नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया। बहुत बार रिपीट ये वाला भी क्वेश्चन आपका हुआ है, तो आपको याद रखना है केसरी नामक समाचार पत्र यह बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे। आरआरबी गुवाहाटी गुड्सगार परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या फिर राजा राममोहन राय। दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जीवन या फिर पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे। 4 ऑप्शन दिया आपको, तो उसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जीवन पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था। दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, और उसी समय मैंने आपको बताया था कि बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था, कब वापस ले लिया गया था। आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, और बहुत बार एसएससी में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1922। याद रखना है आपको, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त किया गया था। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि जब असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिडंग या फिर लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1922 में जब शुरू हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यह वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे। आरआरसी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पारी में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे। सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर महादेव देसाई। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यह हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। न जाने कितने बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बार बार ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर आप रेलवे की बात करो या फिर एसएससी की बात करो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम होती है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। कभी आप इस वीडियो को पूरा देखते हो या इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो दोस्तों, तो आपका आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 4 ऑप्शन दिए आपको, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिटन या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है दोस्तों आपको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है। कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। धन्यवाद।